ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप विकास राय से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रदेश में 5वें चरण के चुनाव के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो गया। इस चरण में 27 फरवरी को 12 जिलों की 61 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। 5वें चरण में जिन जिलों में मतदान होना है वो है श्रावस्ती, बहराइच, रायबरेली, बाराबंकी, गोंडा, अयोध्या, अमेठी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, चित्रकूट और प्रयागराज। निर्वाचन आयोग ने स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी और कोविड सुरक्षित मतदान संपन्न कराने के लिए संबंधित जिला प्रशासन को समुचित प्रबंध करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने बताया कि पोलिंग बूथों पर मतदाताओं को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए सभी तैयारियां की जा रही हैं। वहीं राज्य में छठे चरण का मतदान 3 मार्च को होगा। इस चरण में 10 जिलों बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, बस्ती, संतकबीर नगर, अंबेडकर नगर, गोरखपुर, देवरिया और बलिया की 57 सीटों पर मतदान होगा। प्रदेश में 7वें और अंतिम चरण का मतदान 7 मार्च को होगा। इस चरण में 9 जिलों की 54 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 7वें चरण में जिन जिलों में मतदान होना है वो हैं आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर, भदोही और सोनभद्र। विधानसभा चुनाव के अन्य चरणों के लिए प्रचार जोरों पर है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने प्रतापगढ़ और प्रयागराज में जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जातिवाद और परिवारवाद की राजनीति को समाप्त किया है। श्री शाह ने कहा कि भाजपा की सरकार आने पर लोगों को होली और दिवाली पर निःशुल्क गैस सिलेंडर दिए जाएंगे। भाजपा नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या और प्रयागराज में जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने बिना भेदभाव सभी वर्गों के कल्याण के लिए कार्य किया है। श्री योगी ने कहा कि प्रदेश में भाजपा बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अयोध्या में पार्टी प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया। उन्होंने कहा कि 4 चरणों के चुनाव में स्पष्ट हो गया है कि राज्य में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अमेठी में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने देश में छोटे रोजगार और कारोबार को खत्म करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने कोरोना के संकट काल में किसी की मदद नहीं की। प्रयागराज की 12 विधानसभा सीटों पर रविवार को 5वें चरण में मतदान होगा। जनपद के चुनावी परिदृश्य पर हमारे प्रयागराज प्रतिनिधि की एक रिपोर्ट। 5वें चरण के मतदान के लिए प्रयागराज की 12 विधानसभा सीटों पर चुनाव प्रचार जोरों पर है। पिछले विधानसभा चुनाव पर अगर गौर करें तो जिले की 9 सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की थी, जिसमें 1 सीट भाजपा के सहयोगी दल अपना दल एस ने जीती थी। 3 सीटों में 2 बसपा और 1 सपा ने जीत हासिल की थी। इस बार के विधानसभा चुनाव पर गौर करें तो भाजपा ने 4 सीटों पर अपने सहयोगी दलों के प्रत्याशियों को उतारा है। इन चारों सीटों पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी से भाजपा की सीधी टक्कर है। वहीं प्रदेश के दर्जा प्राप्त मंत्री इलाहाबाद दक्षिणी सीट पर नंद गोपाल गुप्ता नंदी और इलाहाबाद पश्चिमी सीट पर सिद्धार्थ नाथ सिंह की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। इन दोनों सीटों पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों से सीधी टक्कर है। इसके अलावा शहर की उत्तरी सीट पर वर्तमान भाजपा विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी और कांग्रेस प्रत्याशी अनुग्रह नारायण सिंह के बीच कड़ा मुकाबला है, जबकि बहुजन समाजवादी पार्टी सभी 12 सीटों पर अपने जीत का दावा कर रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए प्रयागराज से प्रवीण। प्रदेश सरकार ने यूक्रेन में फंसे विद्यार्थियों की सहायता के लिए राजस्व विभाग के राहत आयुक्त एवं सचिव रणवीर प्रसाद को नोडल अधिकारी नामित किया है, जो विद्यार्थियों की वापसी की कार्रवाई में मदद करेंगे। सरकार ने टोल फ्री नंबर भी जारी किए हैं जिन पर संपर्क किया जा सकता है। ये नंबर है 05221070 और 9454444181। ईमेल आईडी rahat@nic.in पर भी संपर्क किया जा सकता है। दूरदर्शन द्वारा कल गोरखपुर में डीडी कॉन्क्लेव कितना बदला यूपी का आयोजन किया जा रहा है। इस कॉन्क्लेव में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को अपनी बात रखने के लिए आमंत्रित किया गया है। डीडी कॉन्क्लेव का प्रसारण दोपहर 3 बजे से रात 9 बजे तक डीडी न्यूज और डीडी यूपी पर किया जाएगा। राष्ट्रीय समर स्मारक का आज 3रा स्थापना दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 फरवरी 2019 को राष्ट्रीय समर स्मारक राष्ट्र को समर्पित किया था। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी तथा भारतीय सेना के उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने इस अवसर पर समर स्मारक में पुष्पांजलि अर्पित की। रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार ने भी राष्ट्र के वीर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। ये स्मारक आजादी के बाद हमारे वीर सैनिकों के बलिदान का प्रतीक है।
समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।